हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन मॉडर्न गुरुकुला। सो जैसे कि अब एग्ज़ाम आपका मे बी सितंबर के मंथ में हो सकता है, तो हम ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए एंड एज सून एज पॉसिबल वी विल स्टार्ट लाइव क्लासेस ऑल्सो। तो हम लोग आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है सोलर सिस्टम, एंड एट द लास्ट हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे इससे, ठीक है। तो विदाउट अ वेस्ट ऑफ अ टाइम लेट्स स्टार्ट। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है सोलर सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सोलर सिस्टम क्या होता है। देखिए, सबसे पहले देखिए सोलर सिस्टम में आपका क्या क्या, आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा इमेज सा, तो उसमें आपको क्या दिख रहा है। देखिए सबसे पहले सन, ठीक है। तो सोलर सिस्टम में क्या होते हैं, देखिए सोलर सिस्टम में आपके प्लैनेट्स होते हैं, सन होती है, उसके अलावा क्या होते हैं, देखो कॉमेट्स होते हैं, दिख रहे हैं आपको कॉमेट्स होते हैं, और आपकी छोटे छोटे एरिस तारे होते हैं आपके, और देखो ये आपको एक पूरा यहाँ पे सोलर सिस्टम यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हमारे कुछ प्लैनेट्स हैं। कितने प्लैनेट हैं, पहले आपके 9 प्लैनेट थे, ठीक है। अभी कितने प्लैनेट है, आपके 8th प्लैनेट है। तो 9 प्लैनेट कौन सा था, आपका प्लूटो, ठीक है। लेकिन अब प्लूटो आपका क्या है, 9th प्लैनेट नहीं है। अभी हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, टोटल 8 प्लैनेट है, ठीक है। तो अब देखते हैं सबसे पहला नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ठीक है। ये देखिए मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। उसके बाद हम आउटर प्लैनेट, इनको हम क्या बोलते हैं, देखिए इनर प्लैनेट बोलते हैं, बिकॉज ये क्या है, अंदर के सन के पास है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए दूसरे कौन से हैं, आउटर प्लैनेट। आउटर प्लैनेट में क्या आते हैं, देखो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और क्या आता है आपका नेपच्यून, ठीक है। अब दूसरी चीज देखते हैं, एवरी प्लैनेट, जितने भी प्लैनेट हैं ये 2 चीजें करते हैं। एक क्या करते हैं, रोटेशन, और दूसरा क्या करते हैं, रिवॉल्यूशन। रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, एवरी प्लैनेट आपका क्या करेगा, 2 चीजें समझनी है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। रोटेशन और रिवॉल्यूशन, रोटेशन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ऑन द एक्सिस और अराउंड द सन। एक तो प्लैनेट क्या करता है, अपने ही एक्सिस पे घूमता है, ठीक है। दूसरा क्या करता है, वो सन के चारों ओर क्या करता है, आपका चक्कर लगाता है, ठीक है। तो पृथ्वी जैसे हमारा प्लैनेट है, जिस प्लैनेट में हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब पृथ्वी अपने ही एक्सिस पे घूमती है तो क्या होते हैं, दिन और रात होती है। जैसे हमारे दिन और रात होते हैं ना, तो कितने होते हैं, एवरी 24 आवर्स के बाद क्या होता है, आपका दिन और रात होती है। तो जब पृथ्वी अपने ही एक्सिस पे घूमती है तो हम इसको क्या बोलेंगे, आपका तो क्या होता है, दिन और रात। दूसरी चीज क्या होती है, जब सन पूरे अर्थ के चारों ओर एक चक्कर लगा लेता है, कितने में लगाता है, 365 डेज में। तो उस दिन हमारा क्या होता है, 1 साल कंप्लीट होता है, ठीक है। तो समझ में आया क्या क्या करते हैं, रोटेशन, और दूसरा क्या करते हैं, आपका रिवॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ये देखिए एस्टेरॉइड बेल्ट, आप लोग को दिख रहा है एस्टेरॉइड बेल्ट, ये क्या है, किस किस प्लैनेट के बीच में होती है, आपके मार्स और जुपिटर के बीच में होती है, ठीक है। अब देखिए बाहर वाले जो प्लैनेट है ना, ये बहुत बड़े बड़े आपको साइज में दिख रहे होंगे, ठीक है। तो क्या इन प्लैनेट में लाइफ पॉसिबल है, नहीं, बिकॉज ये गैसियस प्लैनेट भी हैं। इनको हम लोग क्या भी बोलते हैं, गैसियस प्लैनेट भी बोलते हैं। दूसरा आपको यहाँ पे इनके चारों ओर रिंग दिख रही है, देखिए ये गोल गोल सी, हर प्लैनेट के आगे आपको क्या दिखेंगी, रिंग्स दिखती हैं, ठीक है। अब दूसरे और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वो बनता है आपका कि ब्लू प्लैनेट किसको बोलते हैं। देखिए किसको बोलते हैं, कौन सा दिख रहा है आपको ब्लू कलर में, अर्थ। तो ब्लू प्लैनेट किसको बोलते हैं, अर्थ को बोलते हैं। ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ क्या होती है, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा वीनस, ठीक है। रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं, मार्स को बोलते हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके सारे प्लैनेट्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आप लोग नोट डाउन कर लेना। सो स्टार्ट। सबसे पहले देखिए इनर प्लैनेट। इनर प्लैनेट में मैंने आपको बताया कौन कौन से प्लैनेट आते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये आपके कौन से प्लैनेट हैं, इनर प्लैनेट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन 4 ऑप्शन के फॉर्म में दे देते हैं आपको, और पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन से आपके इनर प्लैनेट हैं। तो इनर प्लैनेट का मतलब क्या होता है, जो आपके क्लोज होते हैं किसके, सन के, ठीक है। तो जो सन के पास होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनर प्लैनेट। और कितने हैं, याद रखना है, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ठीक है। इनको हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में इनर प्लैनेट की जगह पे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी दे दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का मतलब ये किसके बने होते हैं, आपका रॉक हार्ड सरफेस होता है इनमें, ठीक है। ड्यू टू द, देखो रीजन दिया हुआ है, ड्यू टू द हार्ड सरफेस दीज प्लैनेट्स हैव कैनोइस, क्रेटर, माउंटेन एंड वॉल्केनोज। तो आप देखते होंगे, हम लोग जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं अर्थ का, हम लोग अर्थ में रहते हैं, तो यहाँ पे आपकी क्या है, माउंटेन्स हैं, वॉल्केनोज होती हैं आपकी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और दूसरी हम लोग देखते हैं फ्यू और नो मून, मतलब किसी के पास आपकी मून है और किसी के पास नहीं है। अभी देखेंगे मून का मतलब क्या होता है आगे स्लाइड्स में, ठीक है। अब आगे बढ़
तो देखिए सबसे फर्स्ट आपका कौन सा था, मरकरी, ठीक है, क्लोजेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन। तो इसके बारे में पॉइंट याद रखना है, कौन सा प्लैनेट है ये, क्लोजेस्ट प्लैनेट है। दूसरा, सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में जो सबसे सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा है, मरकरी है, ठीक है। इसके बाद मरकरी रोटेट हाफ टाइम ड्यूरिंग द अर्थ ऑर्बिट। इसके अलावा दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, मरकरी हैज़ नो इसमें कोई आपका एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपकी लिविंग कंडीशंस होती हैं, जहाँ पे हम लोग रह सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं होगा, कोई ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे रहना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मरकरी के बारे में क्या याद रखना है, क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं वीनस। वीनस आपका क्या है, सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन से जैसे आप आगे जाएंगे तो सेकेंड प्लैनेट कौन सा आता है आपका, वीनस, मरकरी, फिर सेकेंड वीनस। उसके बाद हम लोग इसको क्या भी बोलते हैं, देखिए ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई एक्सेप्ट फॉर द सन एंड मून्स। ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसको हम लोग दूसरी चीज़ भी क्या बोलते हैं, अर्थ सिस्टर भी इसी प्लैनेट को बोला जाता है। इसमें एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ CO2। सिर्फ यहाँ पे कौन सी गैस आपको मिलेगी, CO2। O2 गैस यहाँ पे भी प्रेजेंट नहीं है। इसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है, नो सैटेलाइट, ठीक है। अभी देखेंगे हम सैटेलाइट क्या होता है। सैटेलाइट जैसे कि कुछ आर्टिफिशियल्स होती हैं और कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं, जो प्लैनेट के पास खुद की सैटेलाइट्स होती हैं, ठीक है। अब देखिए इसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है, नो सैटेलाइट। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्वेश्चन पूछ देते हैं एग्जाम में। तो ये सारे जो मैंने पॉइंट मार्क किए इनको आप लोग नोट कर लेना। देखते हैं अर्थ आपका कौन सा है, थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, मरकरी, वीनस, फिर थर्ड कौन सा आता है आपका अर्थ, और दूसरा क्या है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो 71% अर्थ का सरफेस है वो किससे कवर है आपका, वाटर से कवर है, ठीक है। ओनली प्लैनेट ऑन विच वाटर कैन एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म ऑन द सरफेस। सिर्फ एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिसमें वाटर आपका किस फॉर्म में प्रेजेंट है, लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। इसकी एक सैटेलाइट है आपकी, आपको पता होगा वन नेचुरल सैटेलाइट अर्थ की कौन सी है, उसका नाम क्या है आपका, मून। तो ये याद रखना है, अर्थ की सैटेलाइट मून। नेक्स्ट मार्स। उसके बाद नेक्स्ट प्लैनेट कौन सा आता है आपका, मार्स। मार्स क्या है आपका, फोर्थ प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, ठीक है। और साइज में कैसा है, 7th लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम। इसको हम लोग क्या भी बोलते हैं, रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं रेड प्लैनेट, इसमें हम लोग, बिकॉज इसमें आपका आयरन बहुत ज़्यादा कंटेंट में पाया जाता है, इसलिए हम लोग इसको क्या भी बोलते हैं, रेड प्लैनेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके पास 2 सैटेलाइट्स हैं, इसके पास 2 सैटेलाइट है। कौन कौन सी है, फोबोस और डीमोस। तो आपको याद रखना है मार्स के पास सैटेलाइट कौन कौन सी हैं, फोबोस और डीमोस। और दूसरी चीज़ देखिए, व्हेन इट इज़ इन नाइट टाइम स्काई मार्स इज इजीली विजिबल विद द अननेट आई। मतलब आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, आउटर प्लैनेट। अभी हमने कौन से प्लैनेट करे, इनर प्लैनेट। इनर प्लैनेट में हमने क्या क्या किया, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। अब हम आउटर प्लैनेट देखेंगे, जो बाहर के प्लैनेट हैं। कौन कौन से हैं देखिए, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। ये कहाँ पे लोकेटेड है, मैंने अभी दिखाया था, मार्स और जुपिटर के बीच में आपकी एस्टेरॉइड बेल्ट प्रेजेंट होती है। तो एस्टेरॉइड बेल्ट के, ऐसे हमने देखा था ना पीछे डायग्राम में, एस्टेरॉइड बेल्ट प्रेजेंट थी, तो बेल्ट के आउटसाइड ये प्लैनेट आपके क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये गैसियस प्लैनेट, मैंने आपको बताया गैसियस जाइंट्स होते हैं। मेनली क्या, प्राइमरी कौन सी गैस आपकी प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका, अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन। लेकिन अगर हम पूरे यूनिवर्स की बात करते हैं, यानी कि सोलर सिस्टम भी हम इंक्लूड करें, तो उसमें कौन सी गैस सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है आपकी, वो है आपकी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो मेनली कौन सी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे गैस होती है आपकी, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। नो सॉलिड सरफेस, यहाँ पे कोई ऐसा सॉलिड सरफेस नहीं है, जैसे अर्थ हमारा एकदम सॉलिड रॉक के फॉर्म में है, तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके पास बहुत सारे मून्स, बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं, हम देखेंगे आगे। और इसमें मैंने आपको बताया था रिंग्स होती हैं, देखिए आपको दिख रही है ना रिंग्स, यहाँ पे भी आपको दिखेंगे डार्क रेड टाइप की छोटी छोटी सी। तो इसमें भी क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके रिंग्स प्रेजेंट होते हैं इन सारे सैटेलाइट्स में, जितने भी हैं देखिए सब में आपको रिंग्स दिखेंगी, ठीक है। अब एक एक करके हम आउटर प्लैनेट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए जुपिटर। जुपिटर आपका क्या है, 5th प्लैनेट ऑफ फ्रॉम द सन बाय फार द लार्जेस्ट, ठीक है। 5th नंबर का प्लैनेट है। मार्स के बाद नेक्स्ट कौन सा है आपका, जुपिटर, ठीक है। जुपिटर इज मोर देन ट्वाइस एज मैसिव एज ऑल द प्लैनेट कंबाइंड, ठीक है। जुपिटर इज द 4th ब्राइटेस्ट प्लैनेट। ये कौन से नंबर का ब्राइटेस्ट प्लैनेट है आपका, 4th नंबर का। किस किस के बाद, सबसे पहले कौन है, सन,
मून, वीनस एंड देन कौन सा है आपका फोर्थ प्लैनेट जुपिटर। ठीक है, जुपिटर के पास कितनी सैटेलाइट है टोटल? 63 सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्लैनेट हम देख सैटर्न। सैटर्न देखिए, सैटर्न आपका कौन से नंबर का प्लैनेट है? 6 नंबर का। एंड जुपिटर के पास सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट आपका कौन सा है? सैटर्न ही है। ठीक है, इसके पास कितनी सैटेलाइट्स हैं टोटल? 53 सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, और इसके बारे में जो याद रखना है आपको, ये दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। आगे देख यूरेनस। यूरेनस आपका कौन से नंबर का प्लैनेट है? सेवेंथ प्लैनेट है, सन एंड थर्ड लार्जेस्ट। ठीक है, 7th नंबर का प्लैनेट है और थर्ड नंबर में लार्जेस्ट है। सबसे पहले लार्जेस्ट कौन सा है? कौन सा नंबर का लार्जेस्ट है आपका? ये थर्ड नंबर का। ठीक है, और इसके बारे में, इसके पास देखिए कितने रिंग्स हैं आपकी? 11 नोन रिंग्स है। देखो आपको ये दिख रही है डायग्राम में, ये रिंग्स, तो इसके पास बहुत ज़्यादा रिंग्स होती हैं। ठीक है, और कितने आपके पास इसके मून है टोटल? 27 नेम ऑफ मून्स। नेक्स्ट है आपका नेपच्यून। नेपच्यून आपका कौन सा प्लैनेट है? 8th प्लैनेट है, और साइज में कौन सा नंबर का होगा आपका? साइज में ये कौन सा नंबर का है? 4th लार्जेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, नेपच्यून को हम लोग क्यों क्या भी बोलते हैं? ब्लू कलर इज लार्जली रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेड लाइट। इसको हम लोग ग्रीन प्लैनेट भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ कौन सी गैस प्रेजेंट होती है इसमें? मीथेन गैस प्रेजेंट होती है इसलिए। ठीक है, नेपच्यून के पास 13 मून है और 7 जो है वो है और भी मून्स हैं। ठीक है, अब देखिए प्लूटो मैंने आपको बताया था, प्लूटो आपका पहले 9th प्लैनेट था, लेकिन अभी आपका क्या हो गया? प्लूटो एज अ प्लैनेट हट गया है। क्यों हटा है? बिकॉज देखिए, जब भी कोई चीज़ हम प्लैनेट डिस्कवर करते हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है? कि वो अपने एक्सेस पे घूमती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है? कि उसको सन के चारों ओर चक्कर लगाना होता है। बट प्लूटो के साथ क्या दिक्कत हो रही थी कि प्लूटो का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा था, तो छोटा साइज़ होने की वजह से सन के चक्कर लगाने के बजाय किसका चक्कर लगा देता था? आपका प्लैनेट का। तो इसी वजह से इसको क्या आपको बता दिया गया? एक ड्वार्फ प्लैनेट। तो इसलिए प्लूटो कैसा प्लैनेट है? लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा भी गया है, ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा है? तो आपको याद रखना है प्लूटो। ये देखिए, प्लूटो ऑर्बिट बियॉन्ड द नेपच्यून यूजुअली, तो इसको सन की जगह चक्कर लगाने के बजाय किसका चक्कर लगा लेता था? आपका प्लैनेट का। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्वार्फ प्लैनेट। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखे हैं, आप लोग एक बार रीड कर लेना जस्ट। अब देख लेते हैं यहाँ पे मून का मतलब क्या होता है। जो पीछे स्लाइड्स में यूज हो रहा था बार बार टर्म मून, उसका मतलब क्या होता है? देखिए, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल पुल एंड द साइज ऑफ द प्लैनेट एज टू वाई सम प्लैनेट हैव मोर मून देन अदर। रिमेंबर, मून क्या है आपकी? देखिए, एक सैटेलाइट है, किसके ऑर्बिट अराउंड करती है? होस्ट प्लैनेट। अब मून आपकी एक सैटेलाइट है जो किसके अराउंड चक्कर लगाएगी? अपने प्लैनेट के। मून क्या करता है? अपने प्लैनेट को प्रोटेक्ट करता है किसी भी चीज़ से। ठीक है, और प्लैनेट क्या करता है? प्लैनेट किसके ओर चक्कर लगाता है? सन के चारों ओर। मून किसके ओर लगाएगा? प्लैनेट के चारों ओर। ठीक है, तो अब देख लेते हैं किस प्लैनेट के पास कितने सैटेलाइट्स हैं। अर्थ के पास एक मैंने आपको बताया था, मून। मार्स के पास 2 थी, फोबोस और डीबोस। जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसके पास है? आपके जुपिटर के पास कितनी है? 63। फिर किसके पास है? सैटर्न के पास 53, यूरेनस 27, नेपच्यून 13 एंड प्लूटो के पास कितनी सैटेलाइट थी? 1। प्लूटो अब आपका नहीं है, ये आपका कौन सा प्लैनेट है? ड्वार्फ प्लैनेट है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं सोलर सिस्टम से रिलेटेड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लैनेट इज नोन एज ग्रीन प्लैनेट? कौन सा प्लैनेट आपका ग्रीन प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? और करेक्ट आंसर इज, अभी मैंने बताया था आपको, यूरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार एंड द इवनिंग स्टार? कौन से प्लैनेट को हम लोग मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं? द करेक्ट आंसर इज वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। जुपिटर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा होगा? यहाँ पे आपको लार्जेस्ट पूछा है, सेकेंड लार्जेस्ट पूछेगा तो जुपिटर के बाद सैटर्न, फिर कौन सा आएगा आपका? यूरेनस एंड देन कौन सा आएगा आपका? नेपच्यून। ठीक है, और कौन से नंबर का है ये आपका? मार्स के बाद आता है, तो कौन से नंबर का होगा? 5th नंबर का। इनर प्लैनेट है या आउटर प्लैनेट है? आउटर प्लैनेट है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन भी याद रखनी है। नेक्स्ट, विच प्लैनेट हैज द मोस्ट मून? मून्स का मतलब क्या था यहाँ पे? सैटेलाइट। तो हमने पीछे देखा था सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसके पास थी? आपकी जुपिटर के पास। तो द करेक्ट आंसर इज
जुपिटर। और सबसे अर्थ की सैटेलाइट पूछेगा तो अर्थ के पास कौन सी सैटेलाइट है, एक सैटेलाइट है मून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन, सन के क्लोजेस्ट कौन सा है, सबसे पहले कौन सा प्लैनेट आता है आपका, मरकरी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका मरकरी। नेक्स्ट कौन सा है आपका वीनस, फिर कौन सा है आपका नेक्स्ट प्लैनेट अर्थ, अर्थ आपका थर्ड नंबर का है। ठीक है, उसके बाद लास्ट आपका फोर्थ नंबर पे कौन सा आता है, मार्स। ठीक है, तो अर्थ को हम क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट, इसको हम क्या बोलते हैं, वीनस को मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, एंड मार्स को हम क्या बोलते हैं आपका रेड प्लैनेट। विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, कौन सा आपका हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे आपका वीनस। ठीक है, जो सन के जितने क्लोज होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा आपका हॉटेस्ट होगा। तो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट यहाँ पे कौन सा प्लैनेट होता है, वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच प्लैनेट हैज रिंग अराउंड देम, कौन से प्लैनेट्स में रिंग्स पाई जाती है। तो हमने देखा था आउटर प्लैनेट जितने भी थे कौन कौन से, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, सबके पास क्या थी आपकी रिंग्स थी। तो कितने प्लैनेट्स के पास रिंग होती है टोटल, 4 प्लैनेट्स के पास। नेक्स्ट है विच इज द कोल्डेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट, सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट और स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो हमने देखा था प्लूटो का साइज क्या था, बहुत ही ज्यादा छोटा था। तो सबसे छोटा भी है और दूसरा क्या भी है, ये आपका कोल्डेस्ट भी है। ठीक है, और दूसरा क्या भी बोलते हैं इसको हम, ड्वार्फ प्लैनेट भी बोलते हैं। सारी इंफॉर्मेशन याद रखनी है। नेक्स्ट है वट इज द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ मून, ऑर्बिटल पीरियड ऑफ मून कितना है आपका, कितने डेज लगाता है, 27 डेज। नेक्स्ट है विच प्लैनेट हैज द मोस्ट वॉल्केनोज, कौन सा प्लैनेट में सबसे ज्यादा वॉल्केनोज आपकी प्रेजेंट होती है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका वीनस। नेक्स्ट विच प्लैनेट डू नॉट हैव मून, तो मैंने देखी थी कौन से 2 प्लैनेट थे जिनके पास सैटेलाइट नहीं थी, 2 प्लैनेट के नाम है आपके मरकरी एंड वीनस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, मरकरी एंड वीनस। नेक्स्ट है विच प्लैनेट स्पिन बैकवर्ड रिलेटिव टू अदर, इसका करेक्ट आंसर है आपका वीनस। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट सेंड इनटू स्पेस, कब आपका पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट सेंड किया गया था स्पेस में, कौन से ईयर में किया गया था, देन दैट इज 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लैनेट हैज अप्रोक्सीमेटली द सेम लैंड मास एंड द अर्थ। तो अब आपको पता होगा अर्थ के बाद नेक्स्ट लाइफ कहाँ पे पॉसिबल होने वाली है, मार्स में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका मार्स। नेक्स्ट हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच स्पेस, कौन सा पहला पर्सन था जो स्पेस में सबसे पहले रीच किया था। इसका आंसर है आपका यूरी गैगरिन इन 1961। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रीच स्पेस, क्या है पहली वुमेन जो स्पेस पे रीच करी थी, उसका नाम है आपका वेलेनिटा टेरेस्कोवा। इन कब किया था, इन 1963 में। नेक्स्ट द मून ऑर्बिट द अर्थ एवरी, कितने उसमें करता है आपका, सेम टाइम जितना आपका अर्थ लेती है, यानी कि 27 एवरी कितने में करता है आपका 27.3 डेज। ठीक है, व्हेन डज द लूनर इक्लिप्स अकर, लूनर इक्लिप्स कब होता है, जब आपका अर्थ आ जाती है किस किस के बीच में, सन और मून के बीच में। ठीक है, दूसरा आपका सोलर इक्लिप्स होता है, सोलर इक्लिप्स कब होता है आप लोग मुझे बताएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट है आपका एट हाउ मच स्पीड मून्स मूव अराउंड द सन, कितनी स्पीड से मूव करता है, 2250 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ द अर्थ आर देयर, कितनी सैटेलाइट है अर्थ के पास, एक, उसका नाम क्या है आपका मून।